बच्चों, मैं बबीता वाधवानी साशी प्राथमिक शिक्षा से आपके साथ हूँ। हम हिंदी भाषा सीख रहे हैं और हिंदी में सबसे पहले हमें स्वर सीखने होते हैं। हम अ से अं तक सीख चुके हैं। आज हम अह का अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, हम हिंदी भाषा का अभ्यास कर रहे हैं। हिंदी भाषा में हम स्वर सीख रहे हैं। अ से अं तक हम सीख चुके हैं। आज हम अह का अभ्यास करेंगे। अह के अभ्यास से पहले हम सभी स्वरों का अभ्यास करेंगे। अ, आ, इ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, छोटा ई और ये बड़ा ई। री, ए, आए, ए, आए, ओ, ओ, आओ, अन, अह। फिर से एक बार पढ़ेंगे हम। अ से अचार, आ से आटा, ई से इंसान, ई बड़ी ई, ईख। ऊ से उड़ान, ऊ बड़ा ऊ से ऊंट। ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ से उड़ान, ऊ से ऊंट। री से ऋतु, ए से एकल, एकल में एक। आय से एमू, एमू एक पक्षी का नाम है। चिड़ियाघर जाओगे तो वहां आपको एमू दिखेंगे। ओ से ओजस, औ से औसत, अन से अंश, अह एक जैसे हम लिखते हैं प्रातः, तो उसके आगे जो बिंदु लगते हैं, दो बिंदु लगते हैं, वो अह का ही रूप होते हैं, है ना। चलिए आज हम लिखने का अभ्यास करते हैं। अह के लिए पहले हम अ का अभ्यास करेंगे। अ का अभ्यास हमने बताया था, पहले दो बिंदुओं पे गोल रेखा, उससे अगले दो बिंदुओं पे गोल रेखा, सीधी लाइन, फिर खड़ी लाइन, ऊपर लाइन लगाएंगे और आगे दो बिंदु लगाएंगे। अह, फिर से 3 बिंदु लगाएंगे। पहले दो बिंदुओं के बीच गोला, अगले दो बिंदुओं के बीच गोला, सीधी लाइन, खड़ी लाइन, ऊपर लाइन लगाएंगे और दो बिंदु। अह, जब हम शब्द लिखते हैं, जैसे हमने लिखा प्रातः, प के नीचे र, आ का डंडा, त, प्रातः, तो उसके आगे अह के बिंदु आते हैं। प्रातः में सुबह। फिर इसी से बनता हुआ एक और शब्द होगा प्रातःकाल। प पे र, आ की मात्रा, त पे अन के बिंदु और क पे आ की मात्रा और ल, प्रातःकाल। तो इस तरीके से अह की मात्रा का उपयोग होता है।
चित्रकला में आज हम गेंदे का फूल बनाना सीखेंगे। ठीक है, कैसे बनाते हैं देखो। पहले आप ओवल शेप का गोला करेंगे। ओवल शेप एक होता है पूरा गोला, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं और आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। अब इसमें देखिए 2 बिंदु लगाइए, आप ऊपर तक आइए, एक गोला अंदर लाइए, फिर गोले को बाहर ले जाइए और वापस इसमें लेके आइए। फिर आगे 2 बिंदु लगाइए, यहाँ से इस लाइन से आप बाहर गए, गोला किया, फिर अगला गोला किया और इसके अंदर आ गए। फिर इधर किया आपने 2 बिंदु, इसके साथ चले, गोल करके अंदर आए, फिर बाहर चल के फिर बाहर आए। फिर आगे 2 बिंदु लगाएंगे, फिर देखिए इस लाइन के साथ बाहर आएंगे, इस बिंदु को गोले के अंदर लेंगे, जो गोल रेखा है उसके अंदर लेंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर अंदर जाएंगे। फिर 2 बिंदु लगाएंगे, ये बिंदु इस तरीके से गोले में लगने चाहिए, जिससे जो पत्तियां बनेंगी ना वो बराबर बनेंगी, है ना। इस लाइन से ही बाहर आएंगे, लाइन को अंदर ले जाएंगे, फिर गोल करके लाइन को बाहर लाएंगे, फिर अंदर ले जाएंगे। फिर 2 बिंदु लगाएंगे, फिर लाइन को बाहर लाएंगे, फिर अंदर ले जाएंगे, फिर बाहर आएंगे और फिर अंदर ले जाएंगे। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे, है ना। मार्कर अपना काम नहीं कर रहा है। चलिए, मार्कर अपना काम नहीं कर रहा है तो हम इस पे सीखते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम गोला करेंगे, गोला करेंगे, पहला पत्ती बनाएंगे, उससे आगे चलेंगे, दूसरी पत्ती बनाएंगे, फिर उससे आगे चलेंगे, फिर पत्ती बनाएंगे, फिर आप नीचे पत्ती बनाएंगे, आगे पत्ती बनाएंगे, फिर पत्ती बनाएंगे। बीच के गोले में आप कलर भर देंगे, या आप इसके पराग होते हैं, इसके बीज होते हैं ना, वो बीच में होते हैं, है ना। आप इस तरीके से कर सकते हैं। और नीचे इसकी डंडी बना देंगे फूल की। अब इसके साथ पत्ते भी होते हैं, हर पौधे में पत्ते होते हैं, तो आप पत्ते कैसे बनाएंगे, इसके पत्ते बनाएंगे आप। एक पत्ता आप इधर बना देंगे, देखा आपने कैसे बना इसका फूल, है ना। इस तरीके से आप चित्रकला का अभ्यास करेंगे। और आप कॉपी में बना रहे हैं तो आप इसमें रंग भी भरेंगे, है ना। अभ्यास करते हैं चित्रकला के बाद। चलिए आज इस पे अभ्यास करते हैं। 3 बिंदु लगाएंगे, पहले 2 बिंदुओं को गोल रेखा से मिलाएंगे, अगले 2 बिंदुओं को गोल रेखा से मिलाएंगे, सीधी लाइन, खड़ी लाइन और ऊपर सीधी लाइन, और आगे 2 बिंदु यहाँ के, यहाँ। ठीक है, फिर से लिखेंगे एक बार। पहले अ बनाएंगे, अ बनाने के बाद 2 बिंदु लगाएंगे, यहाँ। एक बार और अभ्यास करते हैं हम।
बच्चों इसे राइटिंग पैड कहते हैं। ये राइटिंग पैड होता है, इसके साथ ये आपको पेंसिल मिलती है जिसको आप यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। ये इसके साथ लगी रहती है ना। जब भी आपको लिखना हो आप यहाँ से इसको निकालेंगे पेंसिल को, और इसमें एक डिलीट बटन होता है, ठीक है। जब आप डिलीट करना चाहेंगे तो ये आप डिलीट बटन दबा देंगे यहाँ से, तो ये डिलीट हो जाता है। आपकी जो स्लेट है वो फिर से लिखने के लिए तैयार हो गई। इसके पीछे ऑन ऑफ का बटन होता है जहाँ से आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये भी आप लिखने के लिए काम में ले सकते हैं। बच्चों हमने अन का अभ्यास किया, अब हम पूरे स्वर सीख चुके हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। अब आप इसका अभ्यास करेंगे अपनी स्लेट पे, पेंसिल पे। आज हमने राइटिंग पैड भी देखा, तो आपके पास अगर राइटिंग पैड है आप राइटिंग पैड पे भी अभ्यास कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे भी अभ्यास कर सकते हैं। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे। मैं बबीता वाधवानी, साशी प्राथमिक शिक्षा से आपके साथ हिंदी सिखाने के लिए।